बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक और मैं हूं सुंदस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे आलमी मंजरनामे के हवाले से। यूक्रेन ने रूस पर कत्लेआम का इल्जाम आयद कर दिया। यूरोपीय यूनियन की रूसी इकदाम की मजम्मत, रूस ने यूक्रेनी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स कहते हैं कि पुतिन और उनके हामी नताइज भुगतेंगे। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं रूस बोजा में कत्ले आम के हकायक नहीं छुपा सकता। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी अफवाज ने बूचा में कत्लेआम नहीं किया। लाशों की तस्वीर कीव हुकूमत और मगरबी मीडिया की इख्तिरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बूचा में मुबैना हलाकतों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उधर स्लोवाकिया रूस को रूबेल में गैस की अदायगियों के लिए राजी हो गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि यूक्रेन ने रूस पर कत्लेआम का इल्ज़ाम आयद कर दिया है, जबकि यूरोपीय यूनियन की रूसी इक़दाम की मजम्मत, रूस ने यूक्रेनी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स कहते हैं कि पुतिन और उनके हामी नताइज भुगतेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं कि रूस पूजा में कत्लेआम के हकायक नहीं छुपा सकता। इसी वाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मॉस्को से शाहिद घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, पहले यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रूसी फौज ने यूक्रेन के कस्बे बोचा में शहरियों के कत्लेआम के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। मॉस्को का दावा है कि रूसी फौज की जानब से बोचा के कत्लेआम के इल्जामात की खबरें जाली और बेबुनियाद हैं। मॉस्को की जानब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के मज़ाफ़ा से अपनी फौजें निकालने के बाद ये दावे खुद यूक्रेन, बाज़ मगरबी मीडिया इदारों और इंसानी हकूक के ग्रुपों ने किए हैं। रूसी वजारत दिफा का इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहना था कि कीव हुकूमत की तरफ से शाया की गई तमाम तस्वीर और वीडियो मवाद जो मुबैना तौर पर कीव के इलाके बोचा के कस्बे में रूसी फौजी एहलकारों के जुराइम को जाहिर करते हैं, ये एक साजिश और इश्तियाल अंगेजी है। उनका कहना था कि 31 मार्च को बोचा के मेयर अनातोली फेडवर्क ने अपने वीडियो खिताब में इस बात की तस्दीक की थी कि कस्बे में कोई रूसी फौजी मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी मकामी बशिंदे का जिक्र तक नहीं किया जिसको सड़क पर हाथ बांधकर गोली मारी गई हो। अच्छा शायद ये भी आगाह कीजिएगा कि स्लोवाकिया रूस को रूबेल में गैस की अदायगियों के लिए राजी हो गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, स्लोवाकिया रूसी कुदरती गैस के लिए रूस को रूबल में अदायगी करने पर रजामंद हो गया है। स्लोवाकिया के वजीर इक्तिसादियात रिचर्ड सुलिक ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर रूबल में अदायगी की शर्त है तो हम रूबल में अदायगी करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्लोवाकिया की गैस की तमाम सप्लाइयों का तकरीबन 85% हिस्सा रूसी दरामदात पर मुश्तमिल है। इसलिए मुल्की हुकाम इस मामले पर अमल पैरा होंगे ताकि हमें गैस की सप्लाई से मुनक़ता न किया जा सके, जबकि हमारा मुल्क अपने बड़े सप्लायर को खोने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जी शाहिद घुमन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।